रूही, काव्या और पाखी शाम तक बैठकर वही बातें करने लगती है। फिर काव्या खुशी को लेकर शाम को घर निकल जाती है। रूही और पाखी भी अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम करने चली जाती है। पाखी को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है। रूही और कशिश भी अपने कमरे में आकर सो जाती है। रात के 8 बजे के आसपास रुद्राक्ष और आर्यन भी घर आ जाते हैं। रुद्राक्ष और आर्यन घर में इतनी शांति देखकर हैरान होते हैं, लेकिन फिर वो दोनों अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। रुद्राक्ष अपने कमरे में आकर इस वक्त पाखी को सोता देख काफी हैरान होता है। वो अपना लैपटॉप साइड में रखकर पाखी के पास जाकर बैठ जाता है। रुद्राक्ष धीरे से पाखी के सिर पर किस करके उसके गाल थपथपाते हुए उसे आवाज लगाता है, जान जान। लेकिन पाखी रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेती है। रुद्राक्ष ये देखकर चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पाखी रुद्राक्ष का हाथ अपने सिर के नीचे रखकर सो रही थी। रुद्राक्ष फिर से उसे आवाज लगाता है, जिससे पाखी की नींद खुल जाती है। पाखी रुद्राक्ष को अपने पास सोता देखकर मुस्कुरा देती है। पाखी उसे देखकर बोली, आप कब आए? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, बस तभी जब आप सो रही थी। रुद्राक्ष फिर उसके ऊपर आते हुए बोला, वैसे तुम इतनी देर तक क्यों सो रही थी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पाखी मुस्कुराते हुए उसके कंधे में अपने हाथ डाल देती है। वो आज सुबह काव्या और खुशी हमसे मिलने आए थे। वो अभी थोड़ी देर पहले ही घर गए हैं। फिर हम यहाँ आकर आराम करने लगे और हमें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रुद्राक्ष उसके गाल पर किस करके बोला, ओह, तो आज हमारी जान से मिलने उसकी फ्रेंड आई थी। अच्छी बात है, तुम्हें भी अच्छा लगा होगा। पाखी उसे देखते हुए बोली, आपको बुरा तो नहीं लगा ना रुद्राक्ष? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, बुरा क्यों लगेगा जान? मैंने तुमसे कहा ना कि काव्या और कमला आंटी अब हमारी फैमिली जैसे है। पाखी ये सुनकर खुश हो जाती है। वो जल्दी से रुद्राक्ष के गाल पर किस कर देती है। रुद्राक्ष भी पाखी के उसे किस करने पर मुस्कुरा देता है। फिर रुद्राक्ष उठकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। पाखी भी उठकर अपने कपड़े सही कर लेती है। रुद्राक्ष और पाखी अपने कमरे से निकलकर रूही और कशिश के कमरे में आ जाते हैं। वहाँ का नज़ारा देख वो दोनों हंस पड़ते हैं। अंदर बेड पर कशिश और रूही दोनों एक दूसरे से चिपककर किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। रुद्राक्ष और पाखी दोनों जाकर उन दोनों को उठाकर नीचे ले आते हैं, जहाँ आर्यन पहले से बैठा उन चारों का इंतजार कर रहा था। सभी अपना अपना खाना खाकर कमरे में चले जाते हैं। पाखी को इतनी देर नींद ले लेने के कारण अब नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर लेटे करवटें बदल रही थी। रुद्राक्ष उसे ऐसे देखकर उसके करीब आकर पूछता है, क्या हुआ जान, नींद नहीं आ रही क्या? पाखी मासूमियत से बोली, वो आज हमने इतनी देर नींद ले ली ना, इसलिए हमें नींद नहीं आ रही। रुद्राक्ष उसके ऊपर आकर उसे छेड़ते हुए बोला, तुम कहो तो मैं सुला दूं। पाखी शर्माते हुए उसके सीने में अपना सिर छिपा लेती है। रुद्राक्ष उसे ऐसे देखकर हंस देता है। रुद्राक्ष उठते हुए बोला, चलो कहीं घूम कर आते हैं। पाखी हैरानी से बोली। इस वक्त रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें सुलाऊं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाखी ये सुनकर चुपचाप उठ जाती है। रुद्राक्ष उसे लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता है। रुद्राक्ष को पाखी का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। पाखी भी मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष के हाथ में हाथ डाले उस सफर का आनंद ले रही थी। वो दोनों रात के लगभग 1 बजे घर आकर अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रुद्राक्ष और पाखी की शादी को 2 महीने बीत गए थे। बीतते दिनों के साथ ही उन दोनों का प्यार भी गहरा होता जा रहा था। आर्यन किसी काम से 10 दिन पहले अपने माँ पापा के पास यूएस गया हुआ था। रूही को भी इन 2 महीनों में कहीं न कहीं ये एहसास हो चुका था कि उसे आर्यन से प्यार हो गया है। इन 10 दिनों में उसने सच में आर्यन को बहुत मिस किया था। कशिश और रूही के भी हॉलिडे चल रहे थे। इन दिनों आर्यन के यहाँ न होने पर रुद्राक्ष भी बिजी रहने लगा था। रुद्राक्ष को रात में घर आते आते काफ़ी देर हो जाती थी। सुबह भी वो सबके साथ नाश्ता करके जल्दी ही अपने ऑफिस चला जाता था। पाखी भी ये बात समझ रही थी कि रुद्राक्ष पर अभी काम का बहुत ज़्यादा लोड है, इसलिए वो भी
उसे टाइम देने के लिए फोर्स नहीं कर रही थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। 2 दिन बाद आर्यन फिर से घर आ रहा था। रूही भी इस बात से काफी खुश थी कि आर्यन फिर से घर आ रहा है। उसने सोच रखा था कि आर्यन के आते ही वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देगी। एक दिन सुबह वो सभी साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। रुद्राक्ष कशिश, पाखी और रूही को बाय बोलकर अपना बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। तभी कोई डोरबेल बजाता है। पाखी और रूही भी डोरबेल की आवाज सुनकर हॉल में आ जाती है। रुद्राक्ष दरवाजा खोल देता है। तभी एक लड़की शॉर्ट मिनी स्कर्ट, हाई हील पहने, खुले बाल, गहरा मेकअप किए अंदर आकर जल्दी से रुद्राक्ष को गले से लगा लेती है। पाखी ये देखकर हैरान हो जाती है। रुद्राक्ष के हाथ अभी भी हवा में ही झूल रहे थे। रूही भी उस लड़की को देखकर मुंह बना लेती है। पाखी रूही से पूछती है, ये कौन है और ये ऐसे रुद्राक्ष को क्यों गले लगा रही है? रूही मुंह बनाकर बोली, तान्या आहूजा, शेखर आहूजा की इकलौती और बिगड़ैल बेटी, भाई की फ्रेंड है, या यूं कहे कि जबरदस्ती की गले पड़ी फ्रेंड है। तान्या रुद्राक्ष से अलग होकर बोली, रुद्राक्ष बेबी, तुमने शादी कर ली। दिस इज नॉट फेयर। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। यू ब्रोक माई हार्ट। रुद्राक्ष झूठी मुस्कुराहट के साथ बोला, तान्या तुम यूके से वापस कब आई? तान्या बोली, आज ही वापस आई हूँ। आते ही पता चला कि तुमने शादी कर ली है। ये तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, अब क्या करे, शायद किस्मत को यही मंजूर था। एनीवे, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अभी मुझे ऑफिस जाना होगा। आर्यन भी यहाँ नहीं है, इसलिए वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तान्या मुंह बनाते हुए बोली, ओके, तुम आराम से जाओ। अब तो मैं यही हूँ, हम कभी भी मिल सकते हैं। रुद्राक्ष पाखी को बाय कहकर ऑफिस चला जाता है। तान्या भी वहीं सोफे पर बैठ जाती है। पाखी काकी से उसके लिए चाय नाश्ता लाने के लिए कहती है। तान्या रूही को देखकर बोली, और रूही कैसी हो? रूही धीरे से बोली, अब तक तो ठीक थी, आगे पता नहीं। पाखी रूही के पास ही खड़ी थी, इसलिए उसे ये सुनकर हंसी आ जाती है। रूही भी उसे देखकर हंस देती है। तान्या उन दोनों को देखकर बोली, क्या कहा तुमने? रूही उसके पास बैठते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। रूही पाखी से बोली, हमारे पास बैठिए। अरे भाभी, आप वहाँ क्यों खड़ी है, आइए। रूही के भाभी बोलने पर तान्या पाखी को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। गोरा रंग, येलो साड़ी, कमर तक आते लंबे बाल जिनकी उसने चोटी बनाई हुई थी, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाइट ऑरेंज लिपस्टिक, गले में रुद्राक्ष के नाम का मंगलसूत्र, माथे पर रुद्राक्ष के नाम की सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ियाँ। तान्या को फिर भी पाखी खुद से कम ही खूबसूरत लग रही थी, इसलिए वो उसे देखकर मुंह बना लेती है। लेकिन अगले ही पल वो उसे तंज कसते हुए कहती है, ओह, तो तुम हो वो जिसने मुझसे मेरे रुद्राक्ष को छीन लिया? पाखी हैरानी से बोली, जी। तान्या हंसते हुए बोली, ओह, मैं तो बस मजाक कर रही थी। बाय द वे, मैं तान्या आहूजा, रुद्राक्ष की फ्रेंड। पाखी बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसे तान्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसे झेलने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। थोड़ी देर बाद तान्या अपने घर चली जाती है। उसके जाते ही रूही और पाखी चैन की सांस लेती है। आज रुद्राक्ष को ऑफिस में काम कम था, इसलिए वो जल्दी घर आ जाता है। वो जल्दी से अपने कमरे में आता है, जहाँ पाखी खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को देख रही थी। रुद्राक्ष आकर उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भर लेता है। पाखी रुद्राक्ष का एहसास पाकर शांति से वैसे ही खड़ी रहती है। पाखी को रुद्राक्ष की सांसें अपने कंधे पर महसूस हो रही थी। पाखी धीरे से बोली, आप कब आए? रुद्राक्ष उसके कंधे पर किस करके बोला, बस अभी। फिर वो उसे अपनी तरफ पलटकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। रुद्राक्ष के सीने से लगकर पाखी की आंखें नम हो जाती हैं। वो काफी देर तक रुद्राक्ष के सीने से लगकर रोती रहती है। जब वो काफी देर तक रुद्राक्ष से अलग नहीं होती, तो रुद्राक्ष उसे खुद से अलग कर देता है। लेकिन पाखी की आंखों में आंसू देखकर वो घबरा जाता है। रुद्राक्ष पाखी का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, हे जान, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पाखी ना में अपना सिर हिला देती है। रुद्राक्ष परेशान होते हुए बोला, तो फिर तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो?
पाकी उसके गले लगकर बोली, कितने दिन हो गए हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया। और तो और वो लड़की जो सुबह आई थी वो आपको कैसे गले लगा रही थी, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रुद्राक्ष ये सुनकर मुस्कुराते हुए पाकी को खुद से अलग कर अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ करके कहता है, मतलब तुम्हें जलन हो रही है। पाकी मासूमियत से ना में अपना सिर हिला देती है। रुद्राक्ष को ये देखकर हंसी आ जाती है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें जलन हो रही है न जान। पाकी उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। रुद्राक्ष उसके हाथ पकड़कर उसे फिर से अपने सीने से लगा लेता है। पाकी भी चुपचाप उसके सीने से लग जाती है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जान, एक बात बताओ। पाकी बोली, रुद्राक्ष उसे छेड़ते हुए बोला, क्या तुम सच में मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो? पाकी उससे अलग होकर उसे घूरते हुए बोली, आप सच में बहुत बुरे हैं। रुद्राक्ष उसके होठ चूमकर बोला, अब मैं बुरा ही सही, लेकिन चलो पहले चलकर खाना खाते हैं, उसके बाद ये सब। पाकी ये सुनकर शर्मा जाती है। रुद्राक्ष कपड़े चेंज करके पाकी के साथ नीचे आ जाता है। रूही और कशिश भी रुद्राक्ष को वहाँ देखकर खुश हो जाते हैं। सभी बातें करते हुए खाना खा रहे थे। थोड़ी देर बाद रूही और कशिश भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रुद्राक्ष भी पाकी को अपनी गोद में उठाकर ऊपर कमरे में ले आता है। पाकी उसे ऐसे देखकर बोली, हमें नीचे उतारिए, कोई देख लेगा। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, कोई नहीं देखेगा जान, और वैसे भी अगर कोई देखा तो भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, समझी। पाकी ये सुनकर शर्माते हुए रुद्राक्ष के सीने में अपना सिर छिपा लेती है। रुद्राक्ष पाकी को लाकर बेड पर लेटा देता है और धीरे धीरे वो पाकी के ऊपर झुकने लगता है। पाकी उसे ऐसे देखकर हंसते हुए जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ जाती है और रुद्राक्ष बेड पर गिर जाता है। रुद्राक्ष पाकी को ऐसे देखकर मुंह बना लेता है और पाकी उसे ऐसे देख हंस देती है। रुद्राक्ष करवट बदलते हुए बोला, तुम बहुत बुरी हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पाकी ये सुनकर उदास हो जाती है। फिर वो कुछ सोचते हुए आगे बढ़कर रुद्राक्ष को पीछे से ही गले लगा लेती है। रुद्राक्ष ये देखकर मुस्कुरा देता है। पाकी धीरे से बोली, सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। रुद्राक्ष उसकी तरफ पलटते हुए बोला, एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ करूंगा। पाकी उसे देखते हुए बोली, कैसी शर्त? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए अपने लिप्स पर हाथ रखकर बोला, तुम मुझे किस करोगी? अभी वो भी लिप्स पर। पाकी हैरानी से बोली, हम कैसे? रुद्राक्ष उसके लिप्स पर किस करके उससे कहता है, बिल्कुल ऐसे। पाकी आंखें फाड़े बस रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्ष उसे ऐसे देखकर, ठीक है, अगर नहीं करनी तो उठो मेरे ऊपर से, और मैं तुमसे नाराज हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पाकी चिढ़ते हुए बोली, ये तो गलत है ना? रुद्राक्ष उसे देखकर बोला, कुछ गलत नहीं है, पति हूँ तुम्हारा, तुम्हारा ही हक है मुझ पर। अब अगर तुम किस नहीं करोगी तो कौन करेगी? तान्या। पाकी मुंह बनाकर बोली, वो क्यों करेगी? आप मेरे हो, समझे ना? ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्राक्ष अपनी आंखें बंद करते हुए, अच्छा ठीक है, फिर ये रहा, मैं करो किस। पाकी आगे बढ़कर जल्दी से रुद्राक्ष के होठों पर किस कर देती है। रुद्राक्ष के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों भी एक दूसरे को अपने सीने से लगाए नींद की आगोश में चले जाते हैं। अगला दिन भी इसी तरह बीत जाता है। रुद्राक्ष की आज कोई ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए वो सुबह नाश्ता करके जल्दी से ऑफिस चला जाता है। रूही, कशिश और पाकी भी वही हॉल में काकी के साथ बैठकर बातें करने लगती है। तभी वहाँ काव्या और कमला जी पाकी से मिलने आ जाती है। पाकी भी उन्हें देखकर खुश हो जाती है। वो सभी साथ बैठकर शाम तक बातें करती रहती है। शाम को कमला जी और काव्या भी अपने घर चली जाती है। काकी भी शाम का खाना बनाने में बिजी हो जाती है। कशिश और रूही भी अपने कमरे में चली जाती है। पाकी वही हॉल में बैठकर टीवी देखने में बिजी हो जाती है। काकी खाना बनाकर उन सभी को खाने का बोल देती है। पाकी रूही और कशिश को खाने का बोल देती है। रूही और कशिश भी चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। पाकी काकी को भी अपने कमरे में जाकर सोने को बोल देती है और वो खुद वही हॉल में सोफे पर लेटकर रुद्राक्ष का इंतजार करने लगती है। रुद्राक्ष का इंतजार करते करते उसे वहीं सोफे पर नींद आ जाती है। रुद्राक्ष रात के 1 बजे
अपने ऑफिस से घर आता है, वो बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपनी पर्सनल की से घर में आ जाता है। पाखी को सोफे पर सोता देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपना लैपटॉप वहीं साइड टेबल पर रखकर पाखी के पास लगे सोफे पर आकर बैठ जाता है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए प्यार से उसका गाल सहलाकर बोला, जान उठो। पाखी रुद्राक्ष की आवाज़ सुनकर उठ जाती है। रुद्राक्ष को अपने सामने देखकर वो मुस्कुरा देती है और बोलती है, आप आ गए। रुद्राक्ष उसके सिर पर किस करके बोला, हाँ आ गया, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? पाखी मुस्कुराती हुई बोली, वो मैं बस आपका इंतजार कर रही थी, आप हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। रुद्राक्ष उसका गाल सहलाकर बोला, तुमने खाना खाया? पाखी मासूमियत से अपना सिर ना में हिला देती है। रुद्राक्ष उसे ऐसे देखकर कहता है, यार जान, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम टाइम पर खाना खा लिया करो, मुझे ऑफिस से आते हुए देर हो जाती है, तब तक तुम भूखे मत रहा करो। पाखी मुस्कुराते हुए बोली, हमें आपके साथ खाना अच्छा लगता है, बस इसलिए। चलिए अब जल्दी से चेंज करके आ जाइए ना, मुझे भूख लगी है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाकर ऊपर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके नीचे आ जाता है, जहाँ पाखी डाइनिंग टेबल पर बैठी उसी का वेट कर रही थी। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए आकर उसके पास बैठ जाता है। पाखी एक प्लेट में उन दोनों के लिए खाना लगा लेती है। फिर वो दोनों प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाकर ऊपर कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी घर की डोर बेल बजती है। रूही समझ जाती है कि ये जरूर आर्यन ही होगा, इसलिए वो जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल देती है। अपने सामने आर्यन को देखकर रूही खुश हो जाती है, लेकिन आर्यन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। रूही को उसका ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे डाइनिंग एरिया में आ जाती है, जहाँ आर्यन सबसे मुस्कुराते हुए मिल रहा था। रुद्राक्ष भी आर्यन को देखकर काफ़ी खुश था। कशिश तो उसे देखते ही उसकी गोद में चढ़ जाती है। वो भी आर्यन को देखकर बहुत खुश थी। कशिश उसके गाल पर किस करके बोली, आई मिस यू चाचू। आर्यन उसके गाल चूमकर बोला, मिस यू टू बच्चा, कैसे हो आप? कशिश मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? आर्यन हंसते हुए बोला, ये देखो बिल्कुल आपके सामने हूँ। बाकी मुस्कुराते हुए बोली, कैसे हैं आप आर्यन? आर्यन कशिश को चेयर पर बिठाते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी आप कैसी है? बाकी मुस्कुराते हुए बोली, हम तो बिल्कुल बढ़िया है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तेरा छोर, ये बता अंकल आंटी कैसे है? आर्यन मुस्कुराते हुए, वो बिल्कुल ठीक है, तेरे लिए माँ ने अपने हाथ के बेसन के लड्डू बेचे हैं। रुद्राक्ष को सोते हुए बोला, वाह सच में? तो जल्दी देना, ऐसे खड़ा क्यों है? आर्यन हंसते हुए बोला, रुक जा भाई, देता हूँ, माँ ने सबके लिए कुछ न कुछ भेजा है। आर्यन अपने बैग से निकालकर एक डिब्बा रुद्राक्ष को दे देता है, जिसमें बेसन के लड्डू थे। फिर आर्यन कशिश को बहुत सारी चॉकलेट दे देता है, जो मिसेस खन्ना ने उसके लिए भेजी थी। उसके बाद आर्यन रूही को एक ड्रेस दे देता है, जो मिसेस खन्ना ने रूही के लिए भेजी थी। और फिर लास्ट में आर्यन पाखी को कंगन दे देता है, जो मिसेस खन्ना ने रुद्राक्ष की वाइफ के लिए बनवाए थे। मिसेस खन्ना और मिस्टर खन्ना ये सुनकर बहुत खुश थे कि फाइनली उनके एक बेटे ने तो शादी की। अब उन्हें इंतजार था तो बस आर्यन की शादी का। रुद्राक्ष उसे आज आराम करने का बोलकर ऑफिस चला जाता है। पाखी भी रेस्ट करने अपने कमरे में कशिश को लेकर चली जाती है। आर्यन भी एक नज़र रूही को देखकर अपने कमरे में चला जाता है। रूही थोड़ी देर वहीं खड़े रहने के बाद एक निर्णय लेकर आर्यन के पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाती है। आर्यन अपने बेड पर बैठकर कुछ सोच रहा था। रूही उसके पास थोड़ी दूरी बनाकर बैठ जाती है। आर्यन अपने पास रूही को देखकर चौंक जाता है, लेकिन फिर वो उससे धीरे से पूछता है, क्या हुआ रूही, कुछ चाहिए? रूही धीरे से बोली, हाँ, अपने सवालों के जवाब। आर्यन हल्का सा मुस्कुराकर, कौन सा सवाल? रूही उसकी आंखों में देखकर, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आर्यन दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम भी तो शायद यही चाहती हो ना, और वैसे भी तुम्हें बार बार एक ही बात बोलकर परेशान नहीं करना चाहता हूँ।
बस इसलिए तुमसे दूर हूँ, क्योंकि जब तुम मेरे पास होती हो तो मैं खुद के जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता। रूही उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, ना जाने क्यों पर मुझे आपके इग्नोर करने से फर्क पड़ने लगा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब आप मुझे इग्नोर करते हैं। आर्यन उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, ऐसा क्यों? रूही हल्का सा मुस्कुराकर, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। हाँ आर्यन, मुझे आपसे प्यार हो गया है। लव यू टू आर्यन। पता नहीं कैसे, लेकिन आई लव यू। मैं अब ये समझ चुकी हूँ कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती। मुझे आपके साथ रहना है। प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लीजिए, प्लीज़। आर्यन को तो जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जल्दी से रूही को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती है। रूही और आर्यन आज सच में बहुत खुश थे, खासकर आर्यन। फाइनली इतनी मिन्नतों के बाद उसे उसका प्यार मिल ही गया था। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं, तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारे कमेंट्स करके बताओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।